सो गाइज़, ये हमारा कैलकाटा का नेक्स्ट डे है और हम रेडी हो चुके हैं। हम निकल रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आया नहीं। खैर, हम अभी जा रहे हैं गोलू का, यानी कि ये वाली बुआ का जो बड़ा बेटा है उसका हॉस्टल देखने के लिए। तो लेट्स सी। यहाँ हम ओला कैब वाले भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कब से हमें वेट करवा रहे। इतनी धूप में, इतनी कड़ी धूप थी उस दिन कोलकाता में, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी। देखिए वहाँ पे फूफा, उत्तू और एक अंकल वो वेट कर रहे हैं ओला कैब वाले भैया का। खैर, वो लास्ट में वो आ गए और हम ओला में बैठ के आराम से जा रहे हैं। अभी हमें गर्मी का पता नहीं चल रहा क्योंकि हम एसी में बैठे हैं। तो ऑफ कोर्स बाहर इतनी धूप थी कि अब बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए उत्तू सो गया है, लेकिन आपको पता चलेगा ये सच्ची में सोया है या नहीं सोया है। कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है ये सोने का। देखिए, हाँ देखिए कितना अच्छे से स्माइल कर रहा है। कितना देर ये एक्टिंग किया ना सोने का, क्या बताऊँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोलू के फर्स्ट पीजी देखने के लिए। तो यहाँ हम ऊपर चढ़े, बहुत ऊपर था इसमें, तो बहुत ऊपर जाना पड़ा हमें। और यहाँ हमें गोलू का बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ा। तब तक हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड दूसरे रूम में जो स्टूडेंट्स थे थोड़ा उनको भी तंग किया। तो ये बालकनी से नज़ारा है। नीचे देखिए मंदिर है और मार्केट्स है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे बालकनी से, और ये जगह भी बहुत अच्छा था। अब इट डिपेंड्स बाकी के हॉस्टल्स कैसे हैं एंड डिपेंड्स ऑन द बजट कि क्या हम ये लेंगे या नहीं लेंगे। तो हम और भी देखेंगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए गोलू आ गया। ऑलमोस्ट 1 आवर इसने हमें इंतज़ार करवाया एंड देन आया। एंड फिर हम यहाँ से फिर निकले दूसरे हॉस्टल्स देखने के लिए। एंड तो यहाँ पे हम निकल गए दूसरे हॉस्टल देखने के लिए। वो देख वेख के हम आराम से निकल गए हैं। एंड अब हम डिसाइड कर लेंगे बाद में कि कौन सा हॉस्टल चूज़ करना है, कौन सा नहीं। फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आनी शुरू हो गई बारिश, जिसकी वजह से हमें इस रेस्टोरेंट में घुसना पड़ा खाना खाने के लिए। वैसे भूख तो लगी थी हमें, लेकिन हम सोचे थे कहीं और जाएंगे ऑथेंटिक बंगाली फूड खाने के लिए, एकदम प्रॉपर। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी हमने उनको रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ माछ भात जिसको बोलते हैं वो हमने ऑर्डर किया एंड हम खाए। एंड अच्छा लगा यहाँ पे भी। बस ऑथेंटिक वाला नहीं मिला, बट येस ये भी खा के मज़ा ही आया यहाँ पे। और बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब तक हमने अपना लंच वगैरह कर लिया। फिर भी बारिश रुका नहीं तो हम अंदर वेट करते रहे। फिर हमने कैब बुक किया एंड देन कैब बुक करके हम फिर निकलेंगे। यहाँ से निकल के फिर हम जाएंगे पहले मार्केट, तो उसके बाद हम कहीं और जाएंगे घूमने के लिए। ये देखिए कैब में बैठ गए हम। अब हम जाएंगे मार्केट। ये अपना गॉगल्स पहन के बहुत खुश है। हाँ, कोलकाता से ही खरीदवाया था ज़िद करके कि मुझे मेरा गॉगल्स चाहिए, मैं सिलीगुड़ी छोड़ के आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम निकल पड़े मार्केट में एंड एक्सप्लोर किए बहुत ज़्यादा। बहुत मज़ा आया। पैर तो बहुत थक गए, मतलब पैर का तो हालत ही पंचर ही उत्तू का फेस देख के बहुत वो, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। इतना चला है ना, इतना छोटा सा बच्चा है बट चला बहुत है हम लोग के साथ। मतलब एक बार भी नहीं बोला कि पैर दुख रहा है, हम ही बोल रहे थे पैर दुख रहा है। तो यहाँ हमने मार्केटिंग वगैरह कर लिया, फिर हम निकल गए वहाँ से। अब निकल के हम वहाँ से जाएंगे आपका विक्टोरिया। मार्केटिंग में हमने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया उस दिन, थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड किया हमें, क्योंकि विक्टोरिया जाना था। कम से कम एक जगह तो देखे, घूमे। तो हम विक्टोरिया के लिए निकल गए। तो वहाँ पे हम गए। मैं पहले भी विक्टोरिया बचपन में आई थी तब मैं विक्टोरिया पापा के साथ, मम्मी के साथ घूम चुकी हूँ। तो इट वाज जस्ट फ़न कि वापस आ रही हूँ बुआ फूफा और अपने भाइयों के साथ। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप कितने बार भी आओ तो इट्स काइंड ऑफ नाइस ओनली। मैं इतनी तेज़ क्यों चल रही हूँ मुझे भी नहीं पता नहीं कोई मैराथन दौड़ने वाली हूँ कि क्या। ट्राई टू कैप्चर खुद को सेल्फी में, खुद को और विक्टोरिया को कैप्चर करने की कोशिश की बट असफल रही। लेट्स सी। तो अभी हम जा रहे हैं। नीचे देख के चलना पड़ा था क्योंकि मैं गिरती बहुत हूँ, तो शायद गिर सकती थी पत्थर वत्थर। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, बुआ का फ़ोटो खींचा जा रहा है और वो क्लिक कर रहे हैं फूफा को। वैसे मैंने फ़ोटो क्लिक करना सिखा दिया। फूफा पहले तो नहीं आ रहा था बट मैं बहुत वो मेहनत करके उनको सिखाई फ़ोटो क्लिक करना। लेकिन मेरी बुआ को मैं नहीं सिखा पाई, मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ उन्होंने ख़राब की है। ये देखिए व्यू विक्टोरिया का।
एंड ही इज़ क्राइंग. वाई ही इज़ क्राइंग? उत्तू इज़ क्राइंग बिकॉज दोनों भाई के बीच में झगड़ा वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उन दोनों को बचाने में, छुड़ाने में लग गया. गोलू इतना बड़ा है फिर भी देखो दोनों के बीच कैसे झगड़ा. इसने ही मारा है उसको, इसने ही, इसी लड़के ने मारा. एंड वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसको मनाना पड़ा बहुत. एंड ये व्यू कितना प्यारा है. यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे पिक्स लिए. वो अभी भी उत्तू देखिए कोने में खड़ा है, वो अभी भी गुस्सा है गोलू से. सो मैं फ़िलहाल ये व्यू ले रही हूँ. आई शाबाश, ये देखिए बुआ को, मतलब शी इज़ काइंड ऑफ अटेंशन चाहिए, मुझे दे दो मुझे. ये पूरा ब्लॉग में ना वही छाई है हर जगह. देखिए क्या स्माइल कर रही है, मतलब क्या बताऊँ. तो यहाँ हम आगे चल रहे हैं. देखिए दोनों भाई में जितनी भी मतलब दोनों में झगड़ा हो जाए दोस्ती तो हो ही जाती है. दोनों में इतनी प्यार है. अभी सेल्फी में, वापस सेल्फी में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी विक्टोरिया को और मुझे और बुआ को भी साथ में, लेकिन असफल रही यहाँ पे भी. तो खैर बैक कैमरा ही ठीक है, बैक कैमरा से ही अच्छा व्यू आ जा रहा है. तो वही देख लीजिए कितना अच्छा है. ये बाहर का सीन है, बाहर दो लायन थे. एंड देन ये देखिए बहुत सारे कान के झुमके, ये सब कुछ मिलेंगे आपको बाहर, खाने का सामान, फिर ये सब. फिर अभी हम आइसक्रीम खाएंगे ये, क्योंकि बहुत गर्मी थी, आइसक्रीम तो बनती ही है. और ये आइसक्रीम खाने मिल रही है सिर्फ उत्तू बेबी की वजह से, क्योंकि उसने ज़िद किया कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो मुझे भी मिल गया आइसक्रीम. खैर वैसे खाने का मन करते तो खा ही लेती. और वहाँ बुआ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आइसक्रीम इन सो हॉट, शी इज़ इंटरेस्टेड इन झाल मुरी. उनको खाना है झाल मुरी, एंड वो झाल मुरी ही खाएंगी, उनको आइसक्रीम खाना ही नहीं है. शी वॉन्ट्स झाल मुरी. एंड झाल मुरी जो बनाए थे ना अंकल जी ने, मतलब पूछिए मत, वाहियात. वो झालपुरी मतलब लिटरली हमें फेंकनी पड़ी. वो एकदम बकवास झाल मुरी थी, मतलब एकदम, मतलब ना, नहीं खानी चाहिए वैसी झाल मुरी. फिर हम बैठ गए इधर कैब में बैठ के. अब हम फिर वहाँ से निकल गए हम और कोई जगह. ये देखिए सो गया. अभी लड़ रहे थे ना दोनों भाई, अभी देखिए उसी की गोदी में कितना प्यार से सोया है. मतलब क्या बताऊँ, भाई लोग का तो ऐसे ही चलता है, भाई बहन लोग का. यहाँ ट्रैफिक में हम फंसे, गर्मी में मेरी हालत ख़राब, क्योंकि ये टैक्सी था और इसमें कोई एसी वेसी तो था नहीं, और डेंजर वाली गर्मी थी. ऐसी मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है. और वो भी पूरा थक गया है, ही इज़ ऑल्सो वेरी टायर्ड. तो अभी हम आए एक बुआ के घर, मतलब मेरी एक बुआ की फ्रेंड के घर पे हम आए हैं. एंड रिलैक्सेशन में है, थोड़ा रिलैक्सेशन मूड में है. एंड यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे हम, थोड़ा गप सप मारेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत घूमे कैलकाटा. एंड पैर का तो हालत ख़राब, तो अब हम थोड़ा एसी में बैठ के थोड़ा मज़े लेंगे एसी का. तो देखिए ये हाय बोलने के लिए रेडी. अब बस वहाँ से हम निकल के, वो बुआ के घर से रात हो गया, अभी हम निकल के हम आ गए हैं मॉल. एंड मॉल में थोड़ी देर घूमेंगे. वो थोड़ी देर था नहीं, ये देखिए पागल, क्या मतलब बोलूँ ना, इतना हम बोलते हैं ना बंदर है बंदर. उत्तू बेबी बंदर है. ये देखिए वाह वाह, अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले. ये देखिए उत्तू बेबी. तो बस इसका शुरू रहता है हमेशा डांस करना. तो ये इतना डेकोरेशन एंड एवरीथिंग इतना सुंदर सा था बना हुआ, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला था, तो दुर्गा पूजा का शॉपिंग चल रहा था बंगाल में. तो आप लोग को पता ही है कितना अच्छा दुर्गा पूजा होता है. तो एक महीना पहले से डेकोरेशन एंड ऑल मॉल्स वगैरह में हो जाता है. एंड इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट फेस्टिवल इन बंगाल. तो ये इसीलिए डेकोरेटेड है. एंड ये सेल्फी पॉइंट था, ये इट वाज़ वेरी नाइस. एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स फ़ोटो तो क्लिक कराना ही था. तो मेरी तो अच्छी फ़ोटो आई नहीं, क्योंकि बुआ और फूफा को, तो फूफा ने फिर भी मेरी एक दो फ़ोटो अच्छी ले ली बाय चांस. बुआ को तो फ़ोटो क्लिक ही करने नहीं आती थी, मैं तो फंसी जाती थी. मुझे यहाँ पे रीतू का बहुत याद आ रहा था, मतलब वही मेरी फ़ोटो और वीडियो बनाती थी ना, तो उसी का बहुत याद आता था यहाँ पे कैलकाटा के ट्रिप में, क्योंकि मेरी फ़ोटो क्लिक करने वाले कोई नहीं था. यहाँ देखिए बुआ पूरा टेंस्ड है कि क्या खरीदूँ. और पूरा मतलब मॉल को बोलते ना एकदम परख ली कि कितने का है, क्या है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स बुआ के साथ साथ मैं भी हूँ, तो मैं भी लड़की ही हूँ, तो लेडीज़ पार्टी ही मैं भी.
तो यहाँ हमने मॉल में पूरा चप्पा चप्पा घूम लिया। अब मैं और बुआ बाहर बैठ के इंतज़ार करें किसका, बैलू और फूफा जी का। मतलब वो दोनों अंदर से बाहर आ ही नहीं रहे थे, दोनों नहीं तीनों। मेरी पैर इतनी थक चुकी थी कि मैं चप्पल खोल के बैठ गई वहाँ पे, और बाद में वॉच वुमेन ने आके मुझे थोड़ा डांटा भी। खैर मैं होटल वापस आ चुकी हूँ। आज का दिन बहुत टायरिंग था एंड बहुत चली, बहुत थक गई। एंड सो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।